मित्रों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सुंदरकांड की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यह केवल रामायण का हिस्सा नहीं, बल्कि भक्ति, साहस, निष्ठा, बुद्धि और नीति का अमूल्य खजाना है। इसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन से सभी भय, संकट और बाधाएं दूर हो जाती है। सुनने में आया है कि जो भी हृदय से सुंदरकांड का पाठ या श्रवण करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये केवल राम भक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि जीवन में संकट और दुख से लड़ने की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास देता है। सुनने वाले के घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि आप किसी परीक्षा, नौकरी या व्यापार में हैं, तो सुंदरकांड के पाठ से सफलता की राह सुगम होती है। रात्रि में एक बार भी हनुमान जी का स्मरण और सुंदरकांड सुनना घर में रक्षा और खुशहाली लाता है। जब हनुमान जी समुद्र के किनारे खड़े थे और प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे थे, तब उनके प्रिय गुरु और वानर राज जामवंत उनके पास आए। उन्होंने हनुमान जी से स्नेहपूर्वक कहा, हे पवन पुत्र, याद करो अपनी शक्ति, अपने अद्भुत बाल्यकाल की घटनाएं। जब तुम बालक थे, तब सूर्य को एक फल समझकर निगलने की कोशिश की थी। तुम्हारी इस वीरता को देखकर देवताओं ने तुम्हें कई वरदान दिए। इंद्र ने तुम्हें अनंत शक्ति का वरदान दिया। वरुण ने तुम्हें पानी में रहने और तैरने की शक्ति दी। अग्निदेव ने तुम्हें अग्नि से अभेद्य बनाया। कुबेर ने धन, शस्त्र और अस्त्रों की अद्भुत क्षमता दी। और ब्रह्मा जी ने तुम्हें अनंत बुद्धि और चातुर्य प्रदान किया। अब समय आ गया है कि अपनी उस वीरता और शक्तियों का प्रयोग कर श्री राम का कार्य सिद्ध करो। हनुमान जी ने जामवंत का स्नेहपूर्वक अभिवादन किया। उनके मन में जागी वीरता और देवताओं द्वारा दी गई शक्तियां उन्हें भीतर से प्रोत्साहित कर रही थीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और प्रभु श्री राम का नाम उच्चारित किया। उनके मन में केवल एक ही विचार था, माता सीता को रावण से मुक्त कराना। उनके हृदय में भक्ति और कर्तव्य की भावना इतनी प्रबल थी कि समंदर की लहरें और आसमान के बादल उनके साहस के सामने क्षितिज तक झुके हुए प्रतीत हो रहे थे। हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया और जोर से जयकारा लगाया, जय श्री राम, जय श्री राम। उनकी गूंजती आवाज से पर्वत, पक्षी और बादल भी स्तब्ध रह गए। समुद्र की लहरें उनके साहस और शक्ति के सामने थर थर कांप उठीं। मंगलमय हृदय से उन्होंने छलांग लगाई और जैसे ही वे आकाश मार्ग से आगे बढ़े, हवा में दिव्य गंध और ऊर्जा फैल गई। मार्ग में उन्हें मैनाक पर्वत ने रोका और कहा, हे महावीर, आओ मेरे ऊपर विश्राम करो, लंबी यात्रा में तुम थक गए हो। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे पर्वतराज, मेरा उद्देश्य अभी श्री राम का कार्य है। विश्राम तो बाद में करूंगा। मैं आपकी कृपा का सदैव स्मरण रखूंगा। और वे अपनी महान यात्रा में अग्रसर हुए। फिर मार्ग में सुरसा नामक राक्षसी प्रकट हुई। उसने कहा, हे वानर, देवताओं ने मुझे आदेश दिया है कि तुम्हारा मार्ग रोकूं, मेरे मुख में प्रवेश किए बिना आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी मुस्कुराए और अपना रूप विशाल कर लिया। सुरसा भी उतनी ही बड़ी हो गई। फिर हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और सुरसा के मुख में प्रवेश कर बिना किसी बाधा के बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न हुई और बोली, जाओ पुत्र, विजय तुम्हारी होगी। श्री राम का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। इसके बाद सिंहिका नामक राक्षसी ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया। हनुमान जी ने तत्काल उसका वध कर दिया। उनका साहस और निडरता देखकर सारे राक्षस डर गए। लंका अब निकट थी। रात का समय था। चांदनी में लंका के सोने जैसे महलों की चमक मनमोहक और भव्य लग रही थी। हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया और नगर में प्रवेश किया। नगर के प्रवेश द्वार पर लंकिनी राक्षसी पहरा दे रही थी। उसने पूछा, कौन हो तुम जो चुपके से लंका में घुस रहे हो? हनुमान जी ने उसे हल्का सा प्रहार किया। लंकिनी गिर पड़ी और बोली, अब समय आ गया है, जाओ, तुम्हारा कार्य सफल होगा। हनुमान जी चुपचाप नगर में प्रवेश हुए। हनुमान जी ने चारों ओर राक्षसों की गश्त देखकर वृक्षों और छतों से होते हुए अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्हें मंद मंद विलाप सुनाई दिया। वृक्षों पर छिपकर हनुमान जी ने देखा कि माता सीता दुखी होकर बैठी हैं। चारों ओर राक्षसियां उन्हें डराने का प्रयास कर रही थीं। तभी रावण स्वर्णाभूषणों में सज कर आया। प्रेम और बल दोनों से उन्हें रिझाने का प्रयास किया, परंतु माता सीता ने हृदय से श्रीराम का स्मरण किया और उत्तर दिया, मैं केवल श्रीराम की पत्नी हूं।
तुम्हारे प्रलोभन से मैं विचलित नहीं हो सकती। यदि 1 महीने में वे ना आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। रावण क्रुद्ध होकर चला गया और राक्षसों को आदेश दिया कि सीता को हर तरह से डराया जाए। रात्रि होते ही राक्षस यहां सो गई। हनुमान जी वृक्ष से नीचे उतरे और माता सीता से बोले, हे माता, मैं श्री राम का दूत हूं। यह उनकी अंगूठी है। माता सीता की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, कह देना श्री राम को मैं धैर्य रख रही हूं। यदि 1 महीने में नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। हनुमान जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही श्री राम उन्हें ले जाएंगे। हनुमान जी ने माता सीता से अनुमति ली और लंका के भीतर राक्षसों की शक्ति और स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि विभीषण, रावण का छोटा भाई, ध्यान में लीन है। हनुमान जी ने उनसे संपर्क किया और गुप्त योजना बनाई। विभीषण ने श्री राम की भक्ति में अपना समर्थन देने का संकल्प किया। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में कदम रखते ही राक्षसों को चुनौती दी। उनके विशाल स्वर और तेज गति को देखकर राक्षस भयभीत हो उठे। उनके प्रत्येक कदम से पृथ्वी गूंज उठी और उनके दृष्टि में झलक रही शक्ति देखकर हर राक्षस कांप उठा। उन्होंने वृक्ष उखाड़े, महलों की दीवारों पर छलांग लगाई और हर राक्षस को अपने साहस और पराक्रम के सामने परास्त किया। उनका आत्मविश्वास और वीरता देखकर वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा फैल गई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पूरी धरती उनके साहस की गूंज से गा रही हो। रावण क्रोधित होकर अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार ने वीरता से हनुमान जी का सामना किया, पर हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर उसे परास्त कर दिया। उनका आत्मविश्वास देखकर राक्षस हतप्रभ रह गए। तभी मेघनाद अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र लिए आया और हनुमान जी को बांधने का प्रयास किया। हनुमान जी ने धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आत्मसमर्पण किया और नागपाश में बंद कर रावण की सभा में ले जाया गया। रावण क्रोध से फूला पड़ा। अपने स्वर्ण आभूषणों की चमक और क्रोध की आंख के साथ गरजते हुए बोला, तू कौन है जो मेरी लंका में तांडव कर रहा है? कौन साहस कर सकता है मेरी नगरियों में अराजकता फैलाने का? हनुमान जी ने निडरता और शक्ति के साथ उत्तर दिया, मैं श्री राम का दूत हूं। माता सीता को लौटाओ। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे और तुम्हारी संतान के विनाश की घड़ी दूर नहीं है। रावण का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने चीखते हुए कहा, तुम्हारी बातें मुझे डराती नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि मैं लंका का सम्राट हूं? मेरे पास अपार शक्ति है। मेरे पुत्र और सेनाएं अजेय है। तुम्हें यहां तक पहुंचने की अनुमति किसने दी? हनुमान जी ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे राक्षसराज, शक्ति से बड़ा धर्म और नीति का महत्व है। तुम चाहे जितने भी महाशक्तिशाली हो, दूत और सत्य के मार्ग को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। माता सीता केवल श्री राम की पत्नी है। उनका उद्धार निश्चित है और इस सत्य से कोई नहीं बच सकता। रावण ने क्रोध में अपनी भुजाएं फैलाईं और आदेश दिया, इस दूत का वध कर दो। विभीषण ने उनकी ओर देखकर कहा, राक्षसों, नीति कहती है कि दूत का वध नहीं किया जाता। इसे मत मारो। यदि तुम धर्म और नीति को भूल गए तो विनाश निश्चित है। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। आग फैलते ही हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने विशाल रूप धारण किया और लंका के हर कोने में छलांग लगाकर आग फैला दी। महल, बाजार, शस्त्रागार और रावण का भव्य राजमहल ज्वालामय हो गए। चारों ओर चीख पुकार, धुआं और भय का साम्राज्य बन गया। हवा में आग की गंध और धुएं के साथ राक्षसों की हाहाकार सुनाई दी। जंगल और वृक्ष भी उनकी शक्ति से झूम उठे और समुद्र की लहरें भी उनके साहस को देखकर थर्राने लगीं। हनुमान जी फिर अशोक वाटिका पहुंचे और माता सीता को प्रणाम किया। उनके चरणों में झुकते ही माता सीता की आंखों में आंसू और विश्वास दोनों झलक रहे थे। हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि शीघ्र ही श्री राम आएंगे और उनका उद्धार करेंगे। माता सीता ने हृदय से उनका धन्यवाद किया और अपने विश्वास और धैर्य का परिचय देते हुए कहा कि वे श्री राम का स्मरण करती रहेंगी। हनुमान जी ने उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाया कि वे शीघ्र ही सुरक्षित अपने पति के पास पहुंचेंगी। समुद्र पार करके हनुमान जी सुग्रीव और वानर सेना के पास लौट आए। सुग्रीव और उनकी सेना हनुमान जी की वीरता देखकर अभिभूत हो गई। उन्होंने हनुमान जी का स्वागत किया और उनकी वीरता का गुणगान किया। हनुमान जी ने सभी को
विस्तार पूर्वक बताया कि लंका में माता सीता का क्या हाल है, राक्षसों की शक्ति और स्थिति कैसी है और किस प्रकार उन्होंने राक्षसों को परास्त किया। श्री राम भाव विभोर हो उठे। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, हे पवन पुत्र, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। मैं तुम्हारा ऋणी हूं। हनुमान जी का हृदय भक्ति, संतोष और सेवा की भावना से भर गया। फिर वह क्षण आया जब हनुमान जी और श्री राम की आंखें एक दूसरे में मिली। दोनों के हृदय में गहरी संवेदना और प्रेम की लहर दौड़ गई। श्री राम ने कहा, हे वीर पवन पुत्र, तुमने मेरे और सीता माता के प्रति अपनी निष्ठा और साहस दिखाया। तुम्हारे कारण ही मैं अपनी पत्नी को सुरक्षित वापस ला पाऊंगा। हनुमान जी ने नम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, ये मेरा कर्तव्य है। आपकी सेवा में मेरी शक्ति और साहस हमेशा आपके आदेश पर ही समर्पित रहेगी। श्री राम ने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उनके शब्दों में अनंत प्रेम, सम्मान और आत्मीयता की झलक थी। हनुमान जी ने भी अपने हृदय में यही भाव अनुभव किया। उस समय वहां का वातावरण दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। सूर्य और चांद भी जैसे उनकी भक्ति और पराक्रम को देखकर झूम उठे। वनों और पर्वतों की हर शाखा, हर पंखी उनके साहस और भक्ति की प्रशंसा कर रही थी। सुंदरकांड न केवल हनुमान जी के पराक्रम और साहस की कथा है, बल्कि यह भक्ति, बुद्धि, नीति और अनुशासन का दिव्य उदाहरण भी है। जो कोई भी हृदय से इसे सुनता है, उसका जीवन सुख, शांति, शक्ति और सफलता से परिपूर्ण हो जाता है। मित्रों, यदि आप इस कथा से भाव विभोर हुए हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और लोग भी इस अद्भुत कथा का लाभ उठा सकें। जय श्री राम, जय हनुमान,